बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। ख़बर बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये गुज़िश्ता चंद घंटों से पाकिस्तान के मीडिया पे और बरतानिया की मीडिया पे छाई हुई है। हुआ ये है कि बरतानिया ने एक नए कानून के तहत 5 करप्ट लोगों के ऊपर पाबंदी लगाई है। इससे पहले भी लगाई थी। ये नया कानून क्या है, उनको क्यों बनाना पड़ा और इसके असरात क्या होंगे? क्या पाकिस्तान के वो लोग जिन्होंने करप्शन की है पाकिस्तान में और भागकर बरतानिया चले गए हैं, उनके ऊपर इस कानून का इतलाक़ हो सकेगा? ये वो अहम सवालात हैं जो उठाए जा रहे हैं। इसके बारे में मेरे पास से एक रिसर्च भी है और इस खबर के हवाले से डिटेल भी है। मैं ये सारा कुछ आपके साथ शेयर करता हूँ इस खबर में। सबसे पहले तो ये है कि बरतानिया ने आलमी सतह पर बदनवानी के ख़िलाफ़ जो मुहिम चल रही है, जिस पे दुनिया भर के इदारे ये बात करते हैं और बरतानिया पे उंगली उठती है। बार बार सारी दुनिया ये कहती है कि बरतानिया एक ऐसा मुल्क है जो बहुत बड़े पैमाने पर, मैंने आपको पिछले दिनों बताया था, एक रिसर्च भी मैंने आपसे शेयर की थी कि उसके पास बरमूदा है, उसके पास जो है वो पनामा में बहुत लोग पैसा छुपाते हैं और बहुत सारे, उसके बाद 3 बड़े हब हैं बरतानिया के पास और वहाँ पे पैसा छुपाते हैं दुनिया भर के करप्ट लोग ले जाकर, और फिर उस पैसे के ज़रिए से वो ऑफशोर कंपनीज़ बनाते हैं, फिर वहाँ प्रॉपर्टीज़ बनाते हैं। बरतानिया के अंदर वो पैसा इन्वेस्ट हो जाता है। तो बरतानिया ने उनके लिए जगह छोड़ी हुई थी अपने कानून में, लेकिन क्योंकि बरतानिया के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बात की, दुनिया भर के इदारों ने बात की और आलमी मालियाती इदारों ने भी कहा कि ये एक गैर मुनसिफाना चीज़ है, यहाँ इंसाफ नहीं हो रहा। गरीब मुल्कों के हुक्मरान पैसा लूटते हैं, लाकर बरतानिया में छुपाते हैं, बरतानिया उनको फैसिलिटेट करता है। इस तरह पैसे का जो फ़्लो है वो अमीर से गरीब की तरफ जाने की बजाय गरीब से अमीर की तरफ जा रहा है और बरतानिया जैसा मुल्क जो है उसकी मौज लगी हुई है। अब यहाँ पे इस तनकीद के बाद बरतानिया ने कुछ इक़दामात उठाने शुरू किए थे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने इस पे बहुत पहले जब आए थे, वो 2018 में, फिर 2019 में, 2020 में भी, 2021 में भी उन्होंने इस पे बात की। वो बार बार इस पे बात करते हैं कि गरीब मुल्कों का पैसा अमीर मुल्कों में जा रहा है। गरीब मुल्क जो पैसा अपनी डेवलपमेंट पे उनके लगना चाहिए, उस पैसे में करप्शन करके इनके हुक्मरान वो पैसा अमीर मुल्कों में ले जा रहे हैं। लिहाजा ये 2 नंबरी रोकी जाए, ना सिर्फ वो पैसा वापस किया जाए बल्कि उन लोगों के ऊपर पाबंदियाँ लगाई जाएँ, उनको पाबंद किया जाए, उनसे लूट का पैसा वापस वसूल किया जाए और एसेट्स उनके ज़ब्त किए जाएँ। ये इमरान खान साहब का मुतालबा, वो बार बार इसके बारे में बात करते रहते हैं। थोड़े दिन पहले भी उन्होंने 4 मुतालबात रखे, अक़वाम मुत्तहिदा के सामने उन्होंने ये मुतालबात रखे थे और दुनिया भर के जो आलमी मालियाती फ़ोरम्स हैं उन पर भी वो ये बात करते हैं और उन्होंने बड़े मुल्कों के साथ भी ये बात की है। बोरिस जॉनसन से उन्होंने ये बात की, उन्होंने यही बात जो है वो अमरीकी सदर से भी की। तो अब कुछ बेहतरी आ रही है। बरतानिया ने एक ग्लोबल एंटी करप्शन रजीम के नाम से एक आलमी सतह पर, जिसको इंसदादे बदनवानी मुहिम कहा जा सकता है, उन्होंने एक कानून लागू किया है और उसके तहत दुनिया भर से 5 अफराद पर पाबंदियाँ आयद कर दी हैं। अभी जो अब की हैं ये 5 अफराद पर की हैं। ये कानून कब बना, कैसे बना, सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक्चुअली ये अप्रैल में कानून आया था और वो इसीलिए आया था कि बरतानिया पे तनकीद बहुत ज़्यादा हो रही थी। इन अफराद का ताल्लुक़ जो है वो गयाना से है, जिम्बाब्वे से है, वेनेज़ुएला से है और इराक़ से है और ये सारे पॉलिटिकली एक्टिव लोग हैं, यानी ये सारे लोग सियासत के ज़रिए से पैसा बनाकर आए हैं अपने अपने मुल्कों में। इनमें से एक शख्स तो ऐसा है जिसने महल्लात ख़रीदे हैं, बहुत बड़े बड़े प्राइवेट जेट्स ख़रीदे हैं और माइकल जैक्सन के जो दस्ताने थे उनकी जब नीलामी हुई तो वो भी इसने यानी $2,75,000 में ख़रीद लिए थे। तो बरतानवी सेक्रेटरी ख़ारजा डोमिनिक राब, उन्होंने इन अफराद पर पाबंदियों का ऐलान कर दिया है। इनके असासे मुंजमद और इनके ऊपर पाबंदियाँ लग गई हैं। अब ये वैसा स्टेटस कभी इंजॉय नहीं कर सकते जो ये पाबंदियों से पहले कर रहे थे। इनके लिए दुनिया तंग हो गई है क्योंकि बरतानिया, आपको पता है, बहुत असर रसूख रखता है, बड़ा तगड़ा मुल्क है। जब वहाँ पाबंदियाँ लगे तो फिर इनका पैसा फंस जाएगा। सेक्रेटरी खारजा के मुताबिक इस तरह की पाबंदियों से इन अफराद पर लगाई जाती हैं जिन्होंने अपने ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए मनी लॉन्ड्रिंग की और करप्शन की और अपने ममालिक और वहाँ की आवाम को गैर मामूली नुकसान पहुँचाया। ये ज़रा जुमला दोबारा आपको मैं सुनाऊँगा ताकि आपको पता चले कि वो कौन लोग हैं जिनके ऊपर इस कानून का इतलाक़ होता है। बरतानिया के सेक्रेटरी खारजा डोमिनिक राब, उसके मुताबिक ये पाबंदियाँ उन अफराद पर लगाई जाती हैं
जिन्होंने अपने ओहदे का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग की और करप्शन की हो, अपने मुल्क और वहाँ की आवाम को गैर मामूली नुकसान पहुँचाया हो। बरतानवी हुकूमत इन अफराद के असासे मुंजमद करने के अलावा इन पर सफरी पाबंदियाँ भी आयद करेगी और इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि वो अपना पैसा बरतानिया के बैंकों के ज़रिए दूसरे ममालिक में ट्रांसफ़र ना कर सकें। यानी ये जो लोग हैं जिन्होंने अपने मुल्कों को लूटा था, इनके नाम भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि ज़रा थोड़ा आसानी हो जाएगी। ये गयाना का नायब सदर और जो मौजूदा सदर है इस वक्त का गयाना का, उसका बेटा भी है। इसका नाम है जी टेओड्रो ओबियांग मैंग्यू। ये बड़े अजीब किस्म के इनके नाम होते हैं। तो ये इसकी शाहाना तर्ज़ ज़िंदगी है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। इसके बैंक अकाउंट्स, इसके असासे इसकी आमदन से मुताबिकत नहीं रखते। यानी पाकिस्तान में जब हम ये बात करते हैं ना कि असासे और आमदन अलग अलग क्यों है, तो पॉलिटिकल लोग हंसते हैं, लेकिन दुनिया में ये बड़ा सीरियस क्राइम है। उन्हें कहा जी इसके जो अकाउंट्स और इसके असासे हैं वो इसकी आमदन से मुताबिकत नहीं रखते। पेरिस में इसने $100 मिलियन का एक महल लिया और $38 मिलियन का एक प्राइवेट जेट भी है इसके पास। इसके अलावा इस पर बदउनवानी के मुआहदों, रिश्वत लेने, रियासती फ़ंड के गलत इस्तेमाल जैसे संगीन इल्ज़ामात इस बंदे के ऊपर हैं। ये इल्ज़ामात हैं, जो साबित हुआ वो कम है, लेकिन इल्ज़ामात बहुत बड़े बड़े हैं। कोलंबिया के 2 कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, एलेक्स नाइन सब मॉर्बिन और अल्वारो एर्निक प्लेडो वर्गास। अब मैं इनके नाम अगर ठीक ना ले सकूँ तो माजरत है, क्योंकि नाम ही ऐसे हैं उनके। और वेनेज़ुएला के अवामी खानों और रहाइश के प्रोग्रामों में इन्होंने करप्शन की थी। महंगे दामों सामान फ़रोख्त किया था इन्होंने गवर्नमेंट को और नुकसान पहुंचाया था। इराक़ के जी नौफाल हमादी सुल्तान, जो कि शुमाली सूबे नैनवा के गवर्नर रहे हैं, अभी भी बल्कि गवर्नर हैं, इन पर भी अवामी फ़ंड्स के गलत इस्तेमाल और इनमें खुर्द-बुर्द जैसे इल्ज़ामात लगाए गए हैं। इनके भी वहाँ पे असासे मुंजमद और अब ये वहाँ से निकल नहीं पाएंगे, सफरी पाबंदियाँ भी लगेंगी इन पर। नए आलमी कवानीन जो ये बनाए गए हैं, ये हैं क्या, ये बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने मुल्क के अंदर अपना असर रसूख इस्तेमाल किया। असर रसूख को इस्तेमाल करते हुए नाजायज़ ज़राए से पैसे बनाए। ना सिर्फ वो पैसे बनाए, बल्कि उन पैसों, उन करप्शन के पैसों की मनी लॉन्ड्रिंग करते हुए वो पैसा बरतानिया में लेकर गए और यूरोप में बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ इन्होंने ख़रीदी। जब मैं ये कहानी आपको सुना रहा हूँ तो आपको पाकिस्तान के बहुत सारे करैक्टर याद आ रहे होंगे। शरीफ ख़ानदान आपके दिमाग में आ रहा होगा कि नवाज शरीफ ने एग्जैक्टली यही किया जो इन लोगों ने किया, शहबाज शरीफ ने एग्जैक्टली यही किया जो इन लोगों ने किया, इनके बच्चों ने भी यही सब कुछ किया जो इन लोगों ने किया। इसी तरह अगर आप जरदारी ख़ानदान को देखें तो उन्होंने भी एग्जैक्टली यही किया जो इन लोगों ने किया। यानी वो भी ऐसे ही यहाँ से पैसा लेकर गए और उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की। अगर आप ओमनी स्कैंडल को देखें, फेक अकाउंट्स को देखें, इनके खिलाफ चलने वाले केसेस को देखें, उस लूट मार को देखें और फिर देखें कि बैरून मुल्क ये अचानक बहुत सारी जायदादें बनाते हैं, ऑफशोर कंपनीज बनाते हैं, साबित नहीं कर सकते कि ये पैसा इनके पास कहाँ से आया। तो ये एग्जैक्टली वही कुछ है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। ये नए कवानीन हैं क्या? यूरोपीय यूनियन से अलहदगी के बाद बरतानवी हुकूमत ने ये कवानीन, जिसको हम कहते हैं ग्लोबल एंटी करप्शन रजीम, ये 2000 इसका ज़ाब्ता मुतारफ़ करवाया था 2021 के शुरू में, यानी जनवरी में इन्होंने मुतारफ़ करवाया था। और इसका मकसद ये था कि करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जाए। हुकूमत के मुताबिक ये कवानीन उन लोगों को निशाना बनाते हैं जिन्होंने अपनी अवाम का पैसा गैर कानूनी तरीके से दूसरे मुल्कों में रखा हुआ है ले जाकर। इब्तदाई तौर पर 26 अप्रैल 2021 को इस कानून के तहत 22 अफराद पर पहली मरतबा पाबंदियाँ लगी थी और उनके असासे मुंजमद कर दिए गए थे। पाबंदियों का सामना करने वाले अफराद का ताल्लुक जो है वो रूस से है, जनूबी अफ्रीका से है, सूडान से है, लातीनी अमेरिका से है, इन मुल्कों से है। बरतानिया की इंसानी हकूक़ से मुताल्लिक़ पाबंदियों की फ़हरिस्त में 78 अफराद और इदारों के नाम शामिल हैं। अब पाकिस्तान का इसके ऊपर बड़ा अच्छा रद्द-ए-अमल है। पाकिस्तान के जो हुकूमती ज़राए हैं जिनसे मेरी बात हुई, उनको ये लगता है कि नवाज शरीफ जैसे अनासर जो मुल्क से पैसा चोरी करके बाहर ले गए हैं, ऐसे लोगों समेत बहुत सारे और लोग हैं पाकिस्तानी जिन्होंने बाहर पैसा रखा हुआ है, पाकिस्तान से लूटा। इनमें बिजनेसमैन भी हैं, इनमें ब्यूरोक्रेट भी हैं, इनमें सियासतदान भी हैं, इनमें साबिक इस्टेब्लिशमेंट के लोग भी हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो इधर से पैसा कमाते थे, इलीगल तरीके से सौदेबाजी की, 2 नंबरी की, लूट मार की, पैसा निकाला, गैर कानूनी तरीके से हवाला, हुंडी, 2 नंबरी से पाकिस्तान से बाहर पैसा मनी लॉन्डर कर दिया। अब अयान अली पैसे ही लेकर जाती थी ना बाहर, और क्या लेकर जाती थी। तो ये जो लोग पैसा बाहर लेकर गए हुए हैं, ये गरीब मुल्कों का पैसा है और वहाँ पहुँच गया है पाकिस्तान से भी, इंडिया से भी, अफ़गानिस्तान से, बांग्लादेश से,
रूस से लोग ले जाते हैं, हालांकि रूस तगड़ा मुल्क है लेकिन वहाँ से भी होता है ये। जो सेंट्रल एशिया के ममालिक हैं वहाँ से भी होता है, और मिडल ईस्ट के ममालिक हैं वहाँ से भी होता है। तो लोग लूट मार करके, दो नंबरी करके पैसा ले जाते हैं और ले जाके बाहर जमा कर लेते हैं अमीर मुल्कों के अंदर। तो इसी तरह ये वो पैसा है जो अब बरतानिया के अंदर ये लोग काबू आएंगे। इस कानून का पाकिस्तान कैसे फ़ायदा उठा सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। यानी इमरान खान ने कई इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर ये मसला उठा चुके हैं और उन्होंने ऐसे करप्ट लोगों की निशानदेही भी की है, और उन्होंने बार बार कहा है कि गरीब मुल्क गरीब इसलिए हैं कि वहाँ की एक पॉलिटिकल एलीट है जो करप्शन करती है, और टैक्स का पैसा लोगों पे ले जाने के बजाय, लोगों के ऊपर लगाने के बजाय उस पैसे को बाहर मनी लॉन्डर कर देते हैं और उसके अंदर से अपना एक बड़ा हिस्सा निकाल लेते हैं, और करप्शन बढ़ती जाती है। यानी पहले सियासतदान हिस्सा निकालेगा, फिर ब्यूरोक्रेट हिस्सा निकालेगा, फिर नीचे छोटा तबका हिस्सा निकालेगा, फिर ठेकेदार हिस्सा निकालेगा। तो पब्लिक के पास क्या आएगा? पब्लिक का प्रोजेक्ट शुरू होता है अगर 100 रुपये से, तो पब्लिक तक तो 20 रुपये नहीं पहुंचते। ये सारा पैसा मनी लॉन्डर हो जाता है। आपके बेशुमार ब्यूरोक्रेट हैं, आप इटली में चले जाएं, प्रॉपर्टीज़ का पता करें तो ज़्यादातर पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट, इंडियन जो रिटायर हो गए हैं लोग, जो पैसा कमाते हैं यहाँ से करप्शन करते हैं, बाहर ले जाते हैं। अब क्योंकि पनामा जैसे बहुत बड़े बड़े स्कैंडल पहले ही मंजर यहाँ पे आ चुके हैं, रोला बहुत पड़ गया दुनिया में, आलमी इदारे बरतानिया पे तनकीद कर रहे हैं, तो उनको ये कानून लाना पड़ा। वो कानून लाए हैं, अब कुछ मछलियों को उन्होंने पकड़ा है, कुछ को उन्होंने गिरफ्त में लिया, 22 पहले 5 अब। किसी भी वक्त नवाज शरीफ का नाम भी आ सकता है, क्योंकि अगर आप ये देखें कि इन बंदों के केसेस एग्जैक्टली नवाज शरीफ से मिलते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है एक पाकिस्तानी होने के नाते कि क्या नवाज शरीफ इस कानून की जद में आते हैं? तो जवाब ये है, मैंने जो कानून जानने वाले लोग हैं उनसे भी पूछा आज कि क्या नवाज शरीफ इस कानून की जद में आते हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल आते हैं। कैसे आते हैं? उन्होंने कहा ऐसे आते हैं कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान में ना सिर्फ करप्शन की, बल्कि वो साबित हुई, उसकी बिना पर उनको ओहदे से हटाया गया, उसके बाद उनको सजा दी गई। इस वक्त वो जेल में कैद काट रहे हैं। नवाज शरीफ साहब इस वक्त जेल में कैद काट रहे हैं। वो एक आज़ाद शहरी नहीं है, उनकी बेटी भी जेल में कैद काट रही है, उनका दामाद भी जेल में कैद काट रहा है। वो तो पाकिस्तान एक बदकिस्मत मुल्क है कि वो कैद काटने की बजाय बाहर फिर रहे हैं। एक सियासत कर रही है, दूसरा मौजें कर रहा है, तीसरा वो बरतानिया में जाके बैठ गया है, और सारे रिश्तेदार भी बाहर हैं, भागे हुए हैं। तो ये इनके खिलाफ एक बुनियाद पाकिस्तान को फराहम हो गई है कि पाकिस्तान अगर ये सारे मुकदमात जो पाकिस्तान की अदालतों में इनके खिलाफ हैं, इनके वो डॉक्यूमेंट जहाँ पे ये इश्तिहारी हैं, वो सारी चीज़ें कि ये मफरूर हो चुके हैं, ले जाके बरतानिया के साथ शेयर करें और उनको बताया जी यहाँ पे इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, आप देख लें, यहाँ पे चेक कर लें, ये पैसा इन्होंने कैसे बनाया, सवाल आप इनसे पूछ लें। इनके पास किसी सवाल का जवाब नहीं होगा। तो बात यह है कि इसका इतलाक तो होता है, नफाज तो होता है। एग्जैक्टली ये वही सारा कुछ है नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो इससे पहले बंदों पे पाबंदियां लगी हैं उनके ऊपर लगा हुआ है। क्या नवाज शरीफ और उनके करीबी लोगों पर ये पाबंदियां लगेंगी? ये टेक्निकल है। देखिए नवाज शरीफ ने ज़्यादातर चीज़ें अपने नाम पर दी, अपने बच्चों के नाम पर रखी हुई हैं, तो इसको ज़रा लंबा करना पड़ेगा, केस को तरीके से लड़ना पड़ेगा। और उनके बच्चे अपने आप को पाकिस्तानी शहरी कहते ही नहीं है, वो कहते जी हम तो गैर मुल्की हैं, हम तो गैर मुल्की हैं, हम तो पाकिस्तानी है ही नहीं, हम तो बरतानिया के शहरी हैं। लिहाजा यहाँ पे कुछ टेक्निकल है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट अगर अच्छे वकला को हायर करे जो इन कवानीन को समझते हैं और बरतानिया के अंदर ही रहते हैं, एक अच्छी फर्म को हायर करे और उनके साथ तय करे कि अगर आप ये सारा कुछ करवाते हैं और ये लूट का पैसा आप बरामद करवाते हैं तो इतना % हम आपको देंगे। यानी पाकिस्तानी पैसा ज़ाया ना करें ना, आप उनके साथ तय कर लें कि ये सारा केस है, अपनी अदालती केस सारे उनको दें, अपनी जो अदालतों के फैसले हैं वो भी उनको दें, अदालतों के केसों का जो इस वक्त स्टेटस है वो भी सारा कुछ उनको दें, जो आपके पास नैब के पास सबूत हैं, जो चीज़ें हैं वो भी उनको दें। उन्हें कहें जी स्टडी करके आप 1 महीने में 2 महीने आप हमारे पास वापस आ जाएं और हमें बताएं कि क्या आप ये केस लड़ सकते हैं। अगर वो कहते हैं कि हम आपको रिकवरी करवा देते हैं बरतानिया में, तो 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें कहें जी आप जितनी रिकवरी करवाएंगे हम आपको 20 रुपये या 10 रुपये दे देंगे। इसके ऊपर बरतानिया में लोग केस लड़ने के लिए या मुख्तलिफ जो फर्म्स होती हैं वो केस लड़ने के लिए तैयार होती हैं। और इसी तरह ये केस अगर प्रोफेशनल तरीके से लड़ा जाएगा तभी पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। तो इसमें अब पाकिस्तान की हुकूमत के कोर्ट में बॉल है कि वो इस अपॉर्चुनिटी को, या ये जो ग्लोबल एंटी करप्शन रजीम है, इसको ग्राफ्टिंग भी कहते हैं, यानी एंटी ग्राफ्ट, अमेरिका में ये ज़्यादातर टर्म बोली जाती है। जो लोग सियासत में हों और करप्शन करें उसको ग्राफ्टिंग कहते हैं। वो अपने आप को जोड़ते हैं मुख्तलिफ चीज़ों के साथ और बड़े तरीके से पैसा लूटते हैं और लूट के वो दूसरे मुल्कों में लेके जाते हैं। तो ऐसा ही है ये सारा। तो ग्लोबल एंटी करप्शन रजीम का फ़ायदा पाकिस्तान उठा सकता है
अगर पाकिस्तान होशमंदी से काम ले, ठंडे दिमाग से काम ले, प्लानिंग के साथ चले और रफ्ता रफ्ता चले और प्रोफेशनल्स को हायर करे इस काम के लिए। अगर यहाँ से आपने पाकिस्तानी वकील ही भेजने हैं तो फिर उनकी फ़ीसें ही भरेंगे आप, वहाँ जाके आप मुकदमा नहीं जीत सकते, क्योंकि ये वहाँ जाके ना उनके कानून के तहत, उनके सिस्टम के तहत इनको बहुत मुश्किल हो जाता है। वहाँ की कोई प्रोफेशनल फर्म जो बहुत तगड़ी है, जो गवर्नमेंट के साथ, इदारों के साथ इन चीज़ों को डील करती है, जिनको पता है, उसको हायर किया जाए और फिर रिकवरी की तरफ आगे बढ़ें। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।